हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र चरोटिया नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के लगभग 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आई होप कि आप उनको देख रहे होंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, और विभाजकता के नियम को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है किसी भी संख्या को देखकर कि ये संख्या यानी कि ये नंबर जो है किस किस संख्या से कटेगा। दूसरा ये है कि इस पर एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं विभाजकता के नियम, और पहला नियम हमारा 2 की विभाजकता का नियम है। यह नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह नियम आपको भी बहुत अच्छे से आता होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, यानी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ संख्या लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पर 7, 7, 6। यहाँ पर हमें 6 दिख गया तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से पूरा पूरा कटता है। अगली संख्या लेते हैं, जैसे कि 8, 7, 3, 9। यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। तो आपको लास्ट का अंक देखना है कितना है। लास्ट का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरा नंबर 2 से पूरा पूरा कटता है, ये पता चल जाता है। अगला लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर विषम ले ली, विषम संख्या ले ली, यहाँ पे ले ली। यहाँ पर आते आते मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो यहाँ देखो आपको 2 दे रखा है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 2 से पूरा पूरा कटेगा। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 3, 3, 8, 7, 5, 4। यहाँ पर ले लिया 6। अब इतना बड़ा नंबर है, कैसे पता चलेगा ये कटेगा? ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर ला गया 6। तो अब ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला नियम हम पढ़ते हैं। अगला नियम हमारा 3 की विभाजकता का नियम, और यह नियम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। यह नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको ये चेक करना है कि इस संख्या के अंकों का योग जो है, इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर एक योग प्राप्त होगा। उसमें अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ही ये नंबर पूरा का पूरा 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ दे रखा है 5, 5 और 7 हो जाएगी 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 2 ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 21 जो है 3 से पूरा पूरा कटता है। यहाँ पर शेष 0 बचता है, यानी कि भाग पूरा पूरा जाता है तो ही इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, यानी कि इस संख्या में अब 3 का भाग जा रहा है। ओके, अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या, यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है। ये जो संख्या है पूरी पूरी ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये रूल्स लग रखा है कि इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से कटेगा ही कटेगा। तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक कितना होगा? अगर हम यहाँ पर इन अंकों को जोड़ेंगे, फिर इसमें कितना जोड़े कि ये 3 से कट जाए, अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें भी हम ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या देखिए, मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये स्टार के स्थान पर कितना अंक आएगा ये पता करने के लिए बता रहा हूं मैं ट्रिक आपको। जब भी अंकों का योग या तो अंक 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए तो उसको काट देंगे। और अगर अंकों का योग 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, तब भी हम अंकों को काट देंगे। 12, 15 मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल मिल जाए आपको उड़ा देना है, उसको काट देना है। और बाकी आंसर कैसे निकलता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 3 दिख गया, उड़ा दो इसको। अब यहाँ पर 5 और 4 9 होते हैं, उड़ा दो। 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, उड़ा दिया इसलिए। अब यहाँ पर 7 और 2 को 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। तो इसलिए इन दोनों को भी मैंने उड़ा दिया। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि इस 1 में कितना आप जोड़े कि ये 3 बन जाए। 1 में कितना जोड़े कि 3 बन जाए? तो 1 में 2 जोड़ने पर 3 बनेगा, इसलिए स्टार के स्थान पर कितना आएगा? 2 आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर वापस एक और संख्या दी गई है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं। अब इसमें भी देखते हैं हम कैसे ट्रिक लागू होता है। तो यहाँ पर वही हम देखेंगे, 3 का कोई भी मल्टीपल हुआ तो हम उड़ा देंगे उसको। जैसे 9 दिखा, उड़ा दो इसको। यहाँ पर 3 दिखा, उड़ा दो इसको। यहाँ पर 7 है, 7 और 8 कितना होता है? 15। तो इन दोनों को उड़ा दो। अब यहाँ पे बच गया 5। अब इसमें से 3 उड़ाना नहीं है, रुक जाइए। अब यहाँ पे 5 है, 5 में आप कितना जोड़ो कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए ताकि ये भी उड़ जाए। तो 5 में 1 जोड़ने पर 5 में
5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये कट जाएगा, इसलिए स्टार के स्थान पर कितना लेंगे, 1 लेंगे, ताकि ये भी संख्या कट जाए। तो यहाँ पर अब 1 हो जाएगा हमारा स्टार के स्थान पर। अब इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का नियम और 11 का नियम भी पढ़ेंगे। तो इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिख लेना। तो अब हम पढ़ेंगे 4 की विभाजकता का नियम। 4 की विभाजकता का नियम, 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम लास्ट के जो 2 अंक होंगे उनमें 4 का भाग अगर पूरा जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ये कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों में, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी, यानी उनमें 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या में लास्ट में 48 है जो कि 4 से पूरी तरह से कटता है, इसलिए पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख लो, लास्ट में अगर आपने ऐसी 2 संख्या लिख दी, यहाँ पर जैसे 72 दे रखा है, 72 4 से पूरी तरह से कटता है, इसलिए ये संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया लास्ट में 96, यहाँ 4 का भाग देके देख लेते हैं, 4 दूनी 8 होता है, एक इधर आएगा, 4 चौक 16, यानी 24 बार पूरा जाएगा लास्ट में, तो 96 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। अब 4 की विभाजकता के नियम पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ले रहा हूं मैं, जैसे संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या दे देगा, संख्या जैसे कि 6 3 4 2 5, यहाँ पर ये संख्या दे दिया, मैं न्यूनतम कितना अंक जोड़ा जाए, कितना अंक जोड़ा जाए ताकि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आपको कैसे करना है इस सवाल को, तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पर आपको एक सवाल दे रखा है, यहाँ पर ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, आपको इसको विभाजित होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़े ये पूछा जा रहा है इस सवाल के अंदर। तो यहाँ पर ये संख्या हम ले रहे हैं, जैसे ये ले लिए मैंने, तो यहाँ पर लास्ट के दोनों अंकों को आप ले लीजिए, जैसे ये 25 है तो 25 को ले लीजिए। अब इसमें देखो 4 का भाग पूरा जा रहा नहीं है वैसे तो, ठीक है, तो 4 छंग 24 होता है, बचा कितना, एक बचा ना, इस एक को भी आपको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात इस संख्या में जब आप 3 जोड़ोगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 28, और 28 4 से कटता है, यानी कि न्यूनतम आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर 28 हो जाएगा और यह संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर एक और लेते हैं, जैसे संख्या, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 5437 दिया है, इस संख्या में से न्यूनतम कितना अंक घटाया जाए, इस बार क्या बोल दिया, घटाया जाए, न्यूनतम कितना अंक घटाया जाए कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें यह संख्या में यहाँ पर इस लास्ट के 2 अंकों को उठा लेना है, केवल 37 को उठा लिया। क्या ये 4 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो 4 का भाग देके देखो, 4 नम कितना होता है, 36 होता है, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 1 ज्यादा है, ये 1 अगर इसमें से कम होता तो ये 36 हो जाता है, 36 4 से पूरा कट जाता, यानी कि आपको 1 घटाना पड़ेगा, तो जो भी आपका शेष बचा जाएगा ऐसी स्थिति में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 घटाने पर यह संख्या पूरी तरह से 4 से कटेगी। इस संख्या के आगे कुछ भी दे सकता है, और भी संख्या बढ़ा सकता है, जैसे मैं अगर 2 बढ़ा दूं तो इस सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है 8 की विभाजकता का नियम। 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में
8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या है 8 से। यहाँ पर क्या लिखा होगा भाई, 8 से लिखा होगा, ठीक है। 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखा जाएगा, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो पूरी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 का भाग उसमें जाएगा ही जाएगा। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पर कुछ संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर सोच के, 5 3 2 4 8। अब जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखना शुरू कर दिया तो यहाँ पर मैं ले लूंगा जैसे 8 4 8 ले लिया। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको कैसे चेक किया जाएगा, तो लास्ट के 3 अंक देखा जाएगा, इसमें 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो इसमें 8 का भाग तीनों में पूरा पूरा जाएगा, इसलिए ये 8 से पूरी तरह से कटेगी, ठीक है। इसका जो क्वेश्चंस बनता है वो हम लास्ट में वीडियो के ले लेंगे, पहले हम इनके नियमों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, 5 की विभाजकता का नियम। 5 की विभाजकता का नियम बिल्कुल सामान्य है, आप सब भी जानते होंगे। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 नजर आ जाए, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, यानी कि 5 से कटती ही कटती है। इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये कैलकुलेशंस के अंदर आपके काम आएगा। अगला नियम पढ़ते हैं हम, 6 की विभाजकता का नियम। ये भी इतना कोई खास नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये भी किस तरह से नियम होता है। तो यदि किसी संख्या में अगर 2 का भाग पूरा जा रहा है और 3 का भी जा रहा है पूरा पूरा, तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई x है, ये संख्या है, इसमें अगर 2 का भाग भी जा रहा है यानी 2 से ये कटता है, और ये 3 से भी कटता है यानी नीचे 3 भी मौजूद है, तो वो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यानी वो संख्या 6 से भी कटेगी। यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, तो ये क्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, कि ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम लास्ट नंबर 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से तो कटती है, ठीक है। अब हम इस संख्या को देखेंगे कि क्या इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है क्या, तो हम जो विधि हमने अभी पढ़ा था वो लगाते हैं। तो यहाँ पर अंकों का योग, जैसे भी 3 का मल्टीपल कोई मिल गया तो हम उसको उड़ा देंगे। तो जैसे 7 और 5 कितना होता है, 12, तो ये 12 और 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए काट दिया मैंने। 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, 4 और 2 6, 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, सारी संख्या कट गई, यानी कि अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से कटेगा ही कटेगा, अर्थात इस संख्या में 3 का भाग भी जाता है। जब 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा ही जाएगा। अब हम 9 का और 11 का नियम पढ़ेंगे, फिर हम मिक्स में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला नियम पढ़ेंगे हम 9 की विभाजकता का नियम। 7 की विभाजकता का हम नियम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो काम का नहीं है, यूजलेस है, एग्जाम में कोई भी पर्सन नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम 9 की विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अंकों का योग 9 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, आपको एक कोई भी संख्या दी गई है, यदि इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ा जाए और जो भी योगफल प्राप्त होगा, उस योगफल में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तभी इस संख्या में 9 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम योग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 हो जाते हैं 9, 9 और 9 18, 18 और ये 9 हो गया 27, ठीक है। 27, 27 और 6 33 और 3 36, यहाँ पर योग 36 आ रहा है, इस 36 में 9 का भाग पूरी तरह से जाता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ओके। और अगर यहाँ पर योग 9 से कटता नहीं है, पूरा पूरा नहीं कटता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर है ये विभाजित। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरह से पूछा जाता है और हमको कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना होता है इस सवाल को, तो देखते हैं हम इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर दे रखा है संख्या, ये जो भी संख्या दे रखी है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक कितना होगा। तो आपको पता लगाना कि स्टार के स्थान पर कितना अंक आएगा, तो आपको क्या करना है, वैसे तो हम इधर ही कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसको यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस बार जैसा 3 के नियम में किया था, 3 का मल्टीपल कोई भी दिख जाए तो आप उसको उड़ा देते थे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 9 का कोई भी मल्टीपल दिख जाए भाई, 9 का कोई भी मल्टीपल हो, 9 18 27, तो उसको काट सकते हैं, या फिर अंकों का योग 9 18 27 हो, 9 खुद दिख जाए तो उसको उड़ा देना है। तो यहाँ पर यही काम करेंगे हम उड़ाने का फिर से। तो देखो 3 और 6 9 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, तो उड़ा दिया इसको। अब 9 अकेला दिख गया, उड़ा दो इसको। 7 और 2 भी 9 हो रहे, उड़ा दो इसको। अब आपको यहाँ पर 6 दिया गया है, अब 6 में आपको देखना है कि कितना
अंक कम से कम जोड़ा जाए कि ये 9 बन जाए, ताकि ये भी उड़ जाएगा। जब पूरी संख्या उड़ जाती है तब जाकर हमारा 9 से भाग क्लियर हो जाता है। तो 6 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, स्टार के स्थान पर 3 जोड़ोगे तब जाकर 9 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर 3 हो जाएगा। मतलब 3 जोड़ने पर ये पूरी संख्या 9 से, मतलब यहाँ पर 3 रखने पर 9 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे सवाल दे रखा है तो यहाँ लिख देते हैं इसको, सवाल को यहाँ है। तो यहाँ पर 9 दिख गया, काट दो। 7 और 5 जैसे 7 है और 3, यहाँ पर देखो 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 7 और 5 12, 12 और 6 18 हो जाता है। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 हो गया, इसलिए इन तीनों को भी काट दिया। अब 1 और 3 कितना हो गया, 4। अब 4 में आप कम से कम कितना जोड़ोगे कि वो भी 9 बनकर कट जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5। अब हम 11 की विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 9 का नियम। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर लास्ट में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 11 की विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सम व विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग बराबर हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है, सम स्थान का मतलब होता है दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर, ऐसे उन अंकों का योग। और विषम स्थान का मतलब होता है पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर कौन से अंक है, वो विषम स्थान कहलाता है। तो ये वाले तो है आपके विषम स्थान, और ऊपर वाले जो स्थान है जैसे 3 और ये 1, ये सम स्थान पर स्थित अंक है। सम स्थान लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सम स्थान पर स्थित अंकों का योग 3 और यहाँ पर हो गया है, सॉरी यहाँ पर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर होगा भाई, हाँ 3 और 7, ये दोनों सम स्थान पर स्थित अंक है, ये और ये वाला। तो यहाँ पर 3 और 7 का योग आ रहा है टोटल 10, और यहाँ पर 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 1 10। तो विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग भी कितना है, 10। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सम स्थान पर और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग क्या है, बराबर है। इसलिए एक बार जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ले ली है, तो यहाँ पर विषम स्थान कौन से हैं, जैसे कि 1 है, 5 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो 5 और 3 हो गए 8, 5 प्लस 3 प्लस ये वाला 3 प्लस 1, 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12, तो यहाँ 12 हो रहा है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो 4 4 4 तीनों बार जुड़ गए 12। यहाँ पर विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग 12 है, और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग कितना है, 12 है, बराबर है। तो ये पूरा नंबर, ये जो नंबर लिखा गया है, ये 11 से कटेगा ही कटेगा। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे कि ये संख्या है, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक कितना आएगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नीचे लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं इसको। अब हमें यह देखना है विषम स्थान और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग। तो पहले विषम स्थान पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 फिर है 3 फिर है 5 फिर 3 है, फिर 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, ये 4 3 7 और ये हो गया 8 15। तो विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग 15 आ गया। अब सम स्थान पर देखते हैं, 7 है, 2 है और यहाँ पर स्टार है, यानी 7 प्लस 2 प्लस स्टार को हम x मान लेते हैं। तो 7 और 2 9 और x आ गया, तो यानी 9 प्लस x है। अब क्या होता है, जब भी 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये है कि विषम स्थान पर और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, बराबर, यानी कि 9 प्लस x इक्वल टू आप बराबर कर देंगे 15 के। अब इसमें x इधर ही रहेगा, आप 9 उधर भेजोगे तो 15 में से ये 9 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर ये आंसर आ जाएगा आपके 6। आप इसको नहीं करें तब भी आप निकाल सकते हो। यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, बस इतना सा सोचना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर,
संख्या 2x 7y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पर देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित का मतलब अंकों का योग पूरा 9 से कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ देखो 2 और 7 कितना हो गया 9, तो ये तो कट जाएंगे। अब ये इन दोनों का योग कितना होगा, या तो इन दोनों का योग 0 करो या फिर 9 करो या फिर 18 करो। तो 0 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है इन दोनों का, या फिर 18 भी हो सकता है ना। 18 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों में से देखो कौन सा मैच खा रहा है, तो ये मैच खा रहा है 9। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि अंकों का योग अगर इन दोनों का भी 9 होगा तब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा इसका ट्रिक से कैसे करते हैं जो हमने सीखी थी। दूसरा और है जो हमने कहा था कि अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो जैसे ही 9 हो जाता था हमने उनको उड़ाया था। ठीक है, तो अंकों का योग 9 होते उड़ाना है, तो जैसे 2 और 7 यहाँ पे दे रखा है तो इन दोनों को भी उड़ा दिया। अब इन दोनों का योग कितना होना पड़ेगा, या तो इन दोनों का योग 0 हो जाए या फिर मतलब यहाँ पर 0 0 लग दो तो 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो इन दोनों का पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9। जब 9 होगा तभी इन दोनों को भी उड़ा देंगे, सारी संख्या उड़ जाएगी अर्थात 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह से किसी भी तरह से कर सकते हो। यहाँ ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कौन सा है ना। अगर न्यूनतम अगर 0 भी आ जाता और 9 भी आ जाता, और अगर बोलता न्यूनतम कितना रखा है, दोनों का योग न्यूनतम कितना आएगा, तो 0 भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ पर 9 ही है, तो 9 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। 18 से विभक्त नहीं होगी यानी ऐसी कौन सी संख्या इन चारों में से जो 18 से कटती नहीं है। तो हम 18 का भाग तो देखेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, इस 18 के 2 टुकड़े कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके, जैसे 9 दूना 18 कर लिया। अब इन चारों में से एक संख्या ऐसी है जो या तो 2 से विभक्त नहीं होगी, या फिर 9 से विभक्त नहीं होगी, या फिर इन दोनों से विभक्त नहीं होगी। तो उसमें भाग लगा के देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो हम पहले 2 का ट्रायल करते हैं। अगर 2 का भाग सब में जा रहा होगा तो हम 9 का भाग देखेंगे, 9 का भाग किस संख्या में नहीं जा रहा है। जिसमें भी नहीं जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हम पहले 2 का चेक करते हैं। यहाँ देखो 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, लेकिन 2 का भाग देखो इधर नहीं जा रहा है। 2 का भाग इधर नहीं जा रहा है, यानी कि अब भले ही 9 का जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 का भाग नहीं गया तो 2 9 18 सेट नहीं होगा, यानी उसमें 18 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ऐसे टुकड़े कर लेना है और टुकड़ों में से किसी एक का ट्रायल करना। अगर 2 का भाग सब में जा रहा होता तो हम 9 का भाग देके देखते हैं 9 का भाग किस में नहीं जा रहा है, किसी ना किसी एक में नहीं जाता, और वही हमारा आंसर होता है। यहाँ तो 2 से ही पकड़ा गया ये आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए इस संख्या के अंदर कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके लिए हम संख्या को पूरी तरह से पहले से वापस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर 0 है, सम स्थान देखेंगे 0 और 6 हो गए 6, 6 और 2 कितना हो गए 8। अब ये दोनों क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। अब बराबर नहीं है तो इसमें कितना मैं जोड़ू कि ये 15 के बराबर आ जाए, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ते ही यहाँ का और यहाँ का मान बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 जोड़ने पर दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 7 आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभक्त हो जाए। योग मतलब कि 8 का नियम विभाजकता वाला मैंने बताया था आपको, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो पीछे जाकर। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो ही उस संख्या में पूरा 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब इसमें कुछ ना कुछ कम पड़ रहा है, ये खुद ही कह रहा है कि कुछ ना कुछ कम पड़ रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर 116 ले लो। अगर इसमें 8 का भाग पूरा चला गया तो 8 का भाग चला जाता, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, तो कैसे क्या है देखते हैं। अभी 8 का भाग देते हैं, जैसे 8 एकम 8 हो गए, 3 बच गए, 3 इधर आएंगे 36। अब 8 चौ कितना होता है 32, बच गया कितना 4, 4 तो शेष बच गया, 4 बच गया। अब 4 में और कितना जोड़ू कि वो 8 बन जाए ताकि 8 का भाग पूरा चला जाए, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 4। तो 4 जोड़ोगे 8 हो जाएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा चलो, तो एक तरीका और है इसमें, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 116 लिखा, इसमें 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, बच गए कितने 3, उतारे 6, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, बच जाएगा कितने 4।
अब ये 4 बच गए, और 4 में और कितना जोड़ू मैं कि ये 8 बन जाए और 8 से कट जाए, तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 8 बन जाए, तो ये हमारा ये 4 आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा विभाजकता के नियम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। शेषफल प्रमेय को पूरी तरह से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।